है। और वो कोई एक ठाकुर है, कोई वो राणा राणा कह रहा है अपने आप को, उसने उस बेटी के बारे में कुछ कह दिया, तो वो मैं तो कहता हूँ कि वो राणा है ही नहीं। इस तरह की बात किसी की धी बेटी के बारे में कहना, वो एक पार्लियामेंट सांसद है, 20 लाख वोटों पे जीत कर, मैं मान लो प्रतिनिधि करती है संसद में। चौधरी मुनव्वर हसन की कुछ यादें क्या आज भी आपको मन में आती है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वो लम्हा जो आज भी नहीं भूल पाते चौधरी मुनव्वर हसन का, उसको थोड़ा शेयर करिए गांव वालों से या आसपास के लोगों से। एमपी साहब थे मनोहर हसन साहब, इस गांव ने उनके लिए इतना पोल करा था कि पहले कर दिया 97% पोस्टपेंड हो गया, तो मनोहर हसन जी ने कहा भाई डैडी को मैं देखना चाहता हूँ। फिर वे आए डैडी में कहा भाई फिर कर दियो पोल, लोगों ने फिर कर दिया 99%। तो उन्होंने कहा था कि डैडी मेरा गाँव है। आज उनकी बेटी भी ये कहती है कि डैडी मेरे वालिद साहब का गाँव है। ये जो रास्ता बना था इनका, जो कल्लरपुर से आप देख का है, हमारे यहाँ एमपी साहब जब कैराने से मनोहर हसन जीत का आए थे, तो यो खड़ोंजा उन्होंने लगवाया था। शौकत उस टाइम पर प्रधान था यो। अच्छा, मनोवर का क्या योगदान है? बहुत सारा ग्राउंड पे भी लोगों ने बताया है, तो यो इस बढ़िया, गांव में उनके योगदान पर रोशनी डाली। वही तो बताने जा रहा मैं तुम्हें। तो हमारे यहाँ से बिजली नहीं थी गाँव में, बिल्कुल भी। बहुत लोग तड़फा कर रहे थे, सब गाँव में बिजली चलक रही थी, हमारे यहाँ कोई बिजली नहीं थी। जैसे यहाँ से हमारे यहाँ एमपी साहब आए और उन लोगों ने, सन की बात है? यो कौन से सन की 98 में आए शायद। तो यहाँ से एमपी साहब ने पूछा भाई दिद्दा वालों, नो बताओ थारी क्या समस्या। लोगों ने समस्या तो बहुत बताई, लेकिन सबसे मेन मकसद हमारा बिजली का था। तो उन्होंने कहा एमपी साहब ने, तो भाई ऐसा करो परसों को तुम जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉली सब जोड़ के वहां सूजूडू जो 66 नंबर का बिजली घर है वहां जाओ। एमपी साहब जैसे हम वहां पहुंचे तो हम वहीं गाड़ी लेके खड़े मिले। जो वादा किया नहीं पूरा किया। हाँ, और हम वहां से 42 खंभों की लाइन मुजफ्फरनगर से जो जो यहाँ है चुंगी पे बिजली घर, यहाँ से सीधी लाइन शेरपुर में काट के हमारे गांव भिजवा दी। 8 दिन के भीतर भीतर हमारी लाइन चालू करवा दी और 24 घंटे की बिजली हमारे गांव में जुड़वा दी। 98 में लाइट नहीं थी यहाँ? बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं थी जी। रुहाने से कदी आ जाती, रुहाने जुड़ रही थी, जैसे भी हम जुड़वा के आ गए थे उठा के फाल्ट हो जाता उसमें। 8-8 दिन हमारे गांव में बिजली हमने देखी भी नहीं आंखों से। तो जी उनका हमारे पे इतना आसान हो भाई, वे बेचारे अच्छी जगह, हम बुरी जगह, उन्होंने बहुत हमारे गांव की मदद करी। अभी उनकी बेटी है जो कैराना से एमपी है, चौधरी इकरा हसन। जी हाँ। तो उनके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? जी वो तो बेचारी भाई अच्छी लड़की है, वो तो भाई हमारी मानो औलाद की जगह है, पर काम बढ़िया कर रही भाई। मानो अगर वो अच्छी है जब ही तो लोगों ने उसे इतने वोटों से जिताई है जी। चौधरी मुनव्वर हसन की कुछ यादें क्या आज भी आपको मन में आती है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वो लम्हा जो आज भी नहीं भूल पाते चौधरी मुनव्वर हसन का, उसको थोड़ा शेयर करिए गांव वालों से या आसपास के लोगों से। हम ऐसा हुआ, यहाँ से मनोवर हसन ने, हमारे एमपी साहब ने, जब हमारी टोंद में से बिजली जुड़वा दी, वो बिजली ऐसी, या तो आवे इनती गाँव में बिजली, उन्होंने ऐसी जगह से जुड़वा दी बिजली भागे ना फिर। तो ये एक्शन जो एससी थे, इन्होंने वहां से ये अधिकारी लोग बुला के कहा कि भाई दिद्दा हेडी की लाइन जो है उसे तुम उसमें से जोड़ दो, कौन सी दूसरी जो मतलब वैसी थी देहात की लाइन। तो हम यहाँ से 3-4 आदमी एमपी साहब के पास दिल्ली गए और हमने एमपी साहब को जाके कहा, मगर ये एमपी साहब उसे वे एक्शन और एससी उसे लाइन को हटानी चाह रहे। कह लगा ऐसा तो कैसा कैसे हो जाएगा अजी, मगा हमें नहीं पता। उनको पहले एमपी साहब ने हमारा नाश्ता करवाया और नाश्ता करवाने के बाद, नहीं दिल्ली, दिल्ली थे आप? हाँ दिल्ली गए थे हम, सुबह जा लेते हम, सुबह 9 बजे उतर गए थे जाके वहां। एमपी साहब ने फिर कहा हंस के हमारे से, बोला उनको देखो बताओ किसा फोन करूं, मगर जी हम क्या पता किसा करोगे, उनको तो मैं एक्शन को कर रहा या एसयू करा होगा चलो। तो हंस के बोल रहे उनको, देख अब जब उसके हाथ में से फोन छूट जाएगा जब मैं बोल लूंगा। हंस रहे थे। तो उसने कहा, कुछ कहा उन्हें, मतलब फोन पे कहा वो दिद्दैडी की लाइन, मेरा अपना गाँव है दिद्दैडी, और उसकी लाइन हट जा भाई। उन्होंने कहा जी ठीक हो। कह लगा हमारी कमर पर हाथ मार के बेधड़क हो गए, चलाओ जाके। कोई नहीं तारता था लैंड, अब तलक मनोवर हसन की लैंड हमारे गांव में जू की तू चलती आ रही। तो मुनव्वर का जो राजनैतिक सफर था वो मतलब लाजवाब रहा। ज्यादा जी, बहुत ज्यादा है ऐसा। हाथ में से फोन छूट गया था, खड़ते ही आवाज आई। एक्शन के। हाँ, उस टाइम पर। खैर चलते चलते चलिए, खैर मुनव्वर हसन का एक अच्छा योगदान रहा इस गांव पे। जी, आप भी कुछ कहना चाहिए? जो हमारे एमपी साहब थे मनोहर हसन साहब, इस गांव ने उनके लिए इतना
पोल करा था कि पहले कर दिया 97% पोस्टपेंड हो गया। तो मनोवर हसन जी ने कहा भाई दिद डैडी को मैं देखना चाहता हूँ। फिर वे आए दिद डैडी में कहा भाई फिर कर दियो पोल, लोगों ने फिर कर दिया 99%। तो उन्होंने कहा था कि दिद डैडी मेरा गाँव है। आज उनकी बेटी भी ये कहती है कि दिद डैडी मेरे वालिद साहब का गाँव है। यानी इकरा हसन ने जिक्र किया इस गाँव का। जी, दिद डैडी का जिक्र करती है इकरा। कब किया था? ये अभी हमारे गाँव के कुछ लोग गए थे वहाँ किसी काम के लिए। उन लोगों के सामने कहा कि भाई मेरे बाप के गाँव से आए हुए हैं ये लोग। तो उनकी बेटी भी बढ़िया, लड़का भी बढ़िया, उनकी घरवाली भी बढ़िया, मतलब उनका तो घराना ही राजनीतिज्ञ है। और वो कोई एक ठाकुर है, कोई वो राणा कह रहा है अपने आप को। उसने उस बेटी के बारे में कुछ कह दिया, तो वो मैं तो कहता हूँ कि वो राणा है ही नहीं। इस तरह की बात किसी की धी बेटी के बारे में कहना, वो एक पार्लियामेंट सांसद है, 20 लाख वोटों पे जीत कर मैं मान लो प्रतिनिधि करती है संसद में, तो कहता हूँ कि वो राणा है ही नहीं। इस तरह की बात किसी की धी बेटी के बारे में कहना, वो एक पार्लियामेंट सांसद है, 20 लाख वोटों पे जीत कर मैं मान लो प्रतिनिधि करती है संसद में। वे लंदन पड़ी हुई है, वो जाहिल है, कहाँ का राणा वो। ऐसे राणाओं से तो ये देश का नुकसान हो रहा है। क्या कहते अजी वो राणा नहीं है, कलम चढ़ रही कहीं से, हैं? ये हो रहा चक्कर। अच्छा, एक उसी आधार पे हमारे जो अनिल मंत्री जी, भाई देखो मतलब क्षेत्र को देख रहे भाई, मानो कैबिनेट मंत्री बन गए भाई, मानो सब पर इतनी गौर नहीं होती। अन्नी हमारे लिए हमारे जो मंत्री जी हो, आज भी हमारा कोई काम दिहाड़ी का रुकता नहीं। जो भी हम जाके कहेंगे, हमारे मंत्री जी उसी काम को 24 घंटे के लिए तैयार खड़े, बिल्कुल।